वेलकम टू माय चैनल। और जैसा कि हम फिशेस के बारे में बात करते हैं, तो बेसिकली आज का वीडियो हम बेसिक हाइजीन के ऊपर बात करेंगे कि हम जो भी फिशेस रखते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि बेसिक हम जब भी इस हॉबी में आते हैं तो हम काफ़ी न्यू होते हैं और हमें कुछ पता नहीं होता कि कैसे इन्हें रखना है फिशेस को और क्या खिलाना है और बेसिक हाइजीन कैसे मेंटेन करते हैं। क्योंकि जो फिश कीपिंग बेसिकली जो है वो आपका हाइजीन पे डिपेंड करता है, आप कैसे इनका वाटर साफ रखते हैं और किसी भी तरह के बैक्टीरिया या फिर फंगल इन्फेक्शन से आप इन्हें बचाते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने बहुत सारे चैनल्स पे, मैंने भी ऐसा नहीं है कि मैं आज से देख रहा हूँ, मैं भी बहुत पहले से देख रहा हूँ और इस हॉबी में मैं लगभग 10 साल से हूँ, जैसे मैंने बताया। तो बेसिक कुछ चीजें हैं, जैसे कि मैं अक्सर देखता हूँ कि कुछ लोग वीडियोस डालते हैं कि देखो मेरी फिशेस मर गई और उसे ले जाके मिट्टी में दफनाते हैं। ठीक है, वंस इन अ ब्लू मून ये होता है तो हो जाता है, हो सकता है फिश की लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गई हो, लेकिन मैंने कहीं कहीं देखा है कि ये मोर ऑफन होता है कि बहुत ज्यादा फिशेस की डेथ हो रही है। इसके पीछे रीजन क्या है? तो आज हम बहुत बिगिनर लेवल की बात करेंगे। हो सकता है हमारे साथ जो दोस्त हैं उन्हें बहुत एडवांस नॉलेज भी हो, तो आप भी शेयर कर सकते हो आपको क्या नॉलेज है। ठीक है, और मैं भी बेसिकली बिल्कुल जानना चाहता हूँ क्या है। बट आज हम बहुत बेसिक लेवल की बात करते हैं कि आप फर्स्ट टैंक लेकर आए हो और आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहला जो चीज होता है कि टैंक हम जब लाएंगे, जब भी तो जो भी मटेरियल हम टैंक में डालेंगे तो उसे अच्छे से वॉश करेंगे। जैसे टॉयज रखते हैं हम, फिर ग्रेवल्स होता है, सैंड होता है। देखो मैं हमेशा सैंड सजेस्ट करूंगा क्योंकि सैंड इज द बेस्ट सबस्ट्रेट। ठीक है, मैंने बहुत सारे टैंक्स में देखे हैं कि उन्होंने मॉली रखा है और गप्पीज रखे हुए हैं, बट उन्होंने एक आर्टिफिशियल प्लांट रखा हुआ है और उसमें फिर आपका जो सबस्ट्रेट होता है वो सबस्ट्रेट उन्होंने डाला हुआ है, वो जो कलरफुल मार्बल्स होते हैं या फिर ग्रेवल बोल सकते हैं वो डालते हैं। तो ऐसा कभी भी ना करें, बिकॉज क्योंकि हमें एक नेचुरल एनवायरनमेंट बनाना है। इन लॉन्ग रन प्लांट्स हमेशा बेटर होते हैं। वो प्लांट्स आप टैंक को छोड़ दो कभी भी, एक बार आपका टैंक सेट हो गया तो वो आपके अमोनिया लेवल को हाई नहीं होने देते हैं। तो बेसिकली पहले जो फर्स्ट स्टेप है हम वाटर क्वालिटी। तो क्या करेंगे, पहला हम जब टैंक सेट करेंगे तो वाटर क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो पहला आप एक अच्छा फिल्टर लो। अच्छा फिल्टर में मैं कभी भी सबमर्ज्ड फिल्टर्स को अच्छा नहीं मानता, ऑल्दो होते हैं, बट आप हमेशा एक एक्सटर्नल फिल्टर के लिए जाओ। जैसे ये टॉप फिल्टर है तो ये बाहर है, फिर हैंगिंग फिल्टर्स भी आते हैं, उन पे जाओ। और सबसे अच्छा सस्ता में तो मेरे को टॉप फिल्टर ही पड़ता है क्योंकि इसमें ज्यादा दाम जाम नहीं होता, बट ये बहुत अच्छा फिल्ट्रेशन करता है। ठीक है, दूसरी चीज, आप अपने टैंक को सेट होने का टाइम दो। जब भी आप टैंक सेट करते हो तो 15-20 दिन या फिर 15-20 दिन नहीं छोड़ सकते, तो कम से कम एक वीक के लिए पानी को रोटेट होने दो खुद ही पे। पानी वो रोटेट होता है तो उसमें, क्योंकि पानी में आपका न्यूट्रिएंट है, पानी में जो खुद ही एल्गी है। आप लाइट ऑन करके छोड़ दो, लाइट जब ऑन करोगे तो खुद ही एल्गी ग्रोथ हो जाएगी। तो एक पहले से आपका रेडी होगा जो आपका अमोनिया को कंट्रोल करेगा। दूसरी बात होती है ऑलवेज गो फॉर लाइव प्लांट्स। लाइव प्लांट्स आर बेस्ट। आपको नहीं आता, बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो है। आने वाले टाइम में मैं भी और 1-2 टैंक सेट करूंगा तो मैं उसमें भी कुछ आपको बताऊंगा कि कैसे लाइव प्लांट सेट करते हैं, कौन से प्लांट्स किस स्पीसीज के लिए सेट करना है। ठीक है, तो आप गो फॉर लाइव प्लांट्स, वो एक एस्थेटिक लुक भी देगा। आपके पास एक लाइव प्लांट है, वो ग्रो करता रहेगा आप। और दूसरी चीज है कि आपको उसमें अमोनिया का टेंशन नहीं रहेगा और पानी को भी प्यूरिफाई करते हैं प्लांट्स। तो एक तरह से आपका क्रिस्टल क्लियर वाटर रहेगा। जैसे ये टैंक मेरा, आपने किसी भी वीडियो में देखा होगा, ये आपको कभी गंदा नहीं दिखता होगा। मैंने बहुत लोगों के टैंक्स देखे हैं जो यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं, तो उनका, और या फिर मैं होटल्स में भी जाता हूँ, ये चीजें नोटिस करता हूँ कि उनमें बहुत फाइन पार्टिकल्स वगैरह रहते हैं, तो ऑब्वियसली उसमें फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा अच्छा। तो ये चीजें हैं। अब फिशेस भी आप लाइव प्लांट्स रखोगे तो आप बड़ी मछली नहीं रख सकते। बड़ी मछली क्योंकि
आपका बेसिकली प्लांट्स को अप्रूट कर देंगे। ऑलवेज गो फॉर स्मॉल, क्योंकि आप छोटा स्पेस रख रहे हो। अब मेरा ये साइज का टैंक है, ये 80 लीटर का है। ऑल्दो मैं इसमें ऑस्कर भी रख सकता था, पर मैंने नहीं रखा। क्यों? क्योंकि ऑस्कर के लिए एक 6 फीट का टैंक में जब रखूंगा, वो अच्छा एक टैंक होता है। 6 फीट का टैंक आप उसे एक अच्छा स्पेस दे सकता है घूमने के लिए। एक इतनी बड़ी मछली है, ठीक है, वो 2 सेकंड के अंदर, अगर वो चाहे, उसका स्ट्रेंथ इतना होता है कि वो 2 सेकंड के अंदर वो उस टैंक को कवर कर सकती है। तो हमेशा हम ये कोशिश करेंगे कि एक अच्छा स्पेस दे उसके हिसाब से, ठीक है। देखो हमारा सबस्ट्रेट सैंड रहेगा, बेसिकली हम हमेशा सैंड पे जाएंगे। तो बेसिकली और टेम्परेचर, हाँ, वाटर क्वालिटी, सबस्ट्रेट, प्लांट्स, फिशेस और टेम्परेचर, यही 5 चीजें हमारे टैंक में होती है, ठीक है। पानी, और आप ये सब चीजें मेंटेन करोगे तो पानी खुद ही साफ रहेगा। अब टेम्परेचर क्या करना है? देखो हम जो भी फिशेस पालते हैं वो हमारे हॉबी में बेसिकली ट्रॉपिकल फिशेस होती हैं। तो ट्रॉपिकल फिशेस के लिए हम हमेशा टेम्परेचर मोर देन हमेशा 25, 26, 27 डिग्री ऐसे रखा करो टेम्परेचर, क्योंकि ट्रॉपिकल वाटर का बेसिकली यही नेचर होता है। जब आप 24, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखोगे तो ये इनका आइडियल टेम्परेचर होता है। गर्मी में तो इंडिया का ऐसे भी ट्रॉपिकल वेदर है, ठीक है, तो गर्मी में हमारे यहाँ ऐसे भी ये टेम्परेचर ऑटोमेटिक मेंटेन होता है। तो उस समय आप हीटर ऑफ कर सकते हो। बट जैसे अभी हमारे यहाँ सर्दी चल रही है, तो हम कोशिश करेंगे कि इनकी टेम्परेचर को हमेशा 30 मतलब 20, अभी तो मान लो कि जैसे क्या होता है कि टैंक से हमारा टेम्परेचर लॉस भी होता है। हीटर छोटा है, 100 में, मेरे टैंक में जैसे 100 वाट का हीटर है, तो मुझे पता है कि ये 100 वाट इसके टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख पाएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं टेम्परेचर को वहाँ 30 डिग्री सेट किया हूँ, और फिर मैंने टेम्परेचर का मेजर भी लिया है। तो वो दिखाता है कि जब मैं 30 डिग्री सेट करता हूँ तो इसका टेम्परेचर 26 डिग्री होता है, क्योंकि 4 डिग्री हमारा लॉस हो जाता है। इतना जब तक ये टैंक को आपका सर्कुलेट हो रहा है तब तक वो लॉस हो जाता है। तो बेसिकली हम ये करें। अब गुड हैबिट्स में क्या आता है? गुड हैबिट्स में बेसिकली हैबिट में हो सकता है कि हम इसमें कभी भी टैंक में डायरेक्ट हाथ डिप नहीं करेंगे बार बार। ऑल्दो आपको जरूरत पड़ सकती है, लेकिन इन बातों का ध्यान रखिए कि आप अचानक कहीं से भी आकर अपने टैंक में हैंड को डिप ना करें, बिकॉज हो सकता है आपके हाथ में ऑयल लगा हो। ऑयल इज वेरी बैड फॉर द गिल्स ऑफ फिशेस, तो उनके फेफड़ों को वो जाम कर देगा, जिससे वो मर भी सकती है। तो ये हो सकता है बाल ना गिरने दिए कभी भी टैंक में, बिकॉज उसमें भी आपका डस्ट पार्टिकल्स होता है। तो हमें ये रखना है बेसिक हैबिट कि हम कभी भी, अगर हमारे हाथ में ऑयल है या हमने कुछ ऑयली चीज खाया है, तो पहले हम इसे वॉश करेंगे हैंड वॉश से। फिर जो रनिंग वाटर होता है, नॉर्मल वाटर, उसके नीचे 1-2 मिनट हाथ को ऐसे धोने दीजिए, ताकि वो आपका सोप का भी एसेंस चला जाए उसमें से। अगर आप नॉर्मल कुछ, आपका हाथ साफ लग रहा है, फिर भी आप एक बार रनिंग वाटर के नीचे, प्लेन रनिंग वाटर के नीचे आप हाथ साफ कर सकते हैं पानी में। फिर तब जाके इस टैंक में हाथ डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पानी फिशेस को बार बार डिस्टर्ब भी ना करे, एक साइकिल बनाए। साइकिल मतलब कि इनके फूड का एक हैबिट रखे। अगर छोटे मतलब बच्चा रखे हैं तो उन्हें दिन में 2 बार 3 बार खाना दे, 3 बार 4 बार खाना देना होता है। तो वो भी एक फिक्स क्वांटिटी में दे, ताकि आपका जो फूड है वो बचे नहीं। ये नोटिस कीजिए कि 15 आप थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में दीजिए, और आपकी फिशेस 15 मिनट में कितना खाना खा पाती है, बस उतना ही खाना दीजिए। अगर वो नहीं खा पाती है तो आप देख लीजिए कि ये क्वांटिटी कम करके, और फिर जो एक्स्ट्रा खाना बच जाता है उसे स्किप कर दीजिए। अब जो है आपका कि फिशेस हमारी जैसे किस वैरायटी को रखते हैं, तो वो हम अलग वीडियो बनाएंगे कि किस वैरायटी के साथ कौन सी फिशेस रखते हैं। वो एक हमारा अलग टॉपिक है, हम उस पर कभी और बात करेंगे, ठीक है। अब जो बेसिक हाइजीन था, ये इतना हाइजीन रखना है। अगर आप ये सारी बातें करेंगे और रखेंगे तो, क्योंकि मैं बेसिकली आज भी यही रूल्स को फॉलो करता हूँ, और मेरी फिशेस तो अनफॉर्चुनेटली मेरे पास ऐसा कुछ, अनफॉर्चुनेटली तो नहीं, फॉर्चुनेटली बोलना चाहिए कि मेरी फिशेस कोई डेथ नहीं की है जिसको मैं दिखा सकूं यूट्यूब पे। अगर फ्यूचर में कभी कुछ होता है, लाइफ साइकिल अगर ये कंप्लीट करके होती है, तो ये अच्छी बात है, जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो बेसिकली ये चीजें हैं, और मोटे मोटे यही है जो बेसिक हाइजीन में आपको यही ध्यान रखना होता है। अगर आप ये कर लेते हैं
तो आप एक अच्छे हॉबिस्ट हैं, स्टार्टिंग में बिगिनर लेवल पे आप ये चीजें आगे आपका मतलब एक्वेरियम अच्छा सेट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको और कोई क्वेश्चन है या फिर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं बिल्कुल आपके सारे कमेंट्स का अभी फिलहाल जवाब देता हूँ, और ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में नहीं दूंगा, फ्यूचर में भी बिल्कुल मैं जवाब दूंगा सारे जो भी कमेंट्स करेंगे। तो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो और देखते हैं क्या होता है।